सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं केबी न्यूज। राकेश कुमार वर्मा के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। खेतड़ी कस्बे में शनिवार को भाजपा कार्यालय का उद्घाटन भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने फीता काटकर किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर को लड्डू व केलों से तोलकर सम्मान किया। इस अवसर पर इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार खेतड़ी में भाजपा भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर अपने अपने बूथों पर जाकर मतदाताओं से संपर्क करें व भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करें। उन्होंने कहा अब की बार राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। वह खेतड़ी में कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए खेतड़ी में अब की बार भारी बहुमत से भाजपा जीत हासिल करेगी। इस अवसर पर सत्यनारायण भार्गव, विजय शाह, मुकेश शर्मा, मंडलाध्यक्ष विद्याधर सैनी, कैलाश स्वामी, गजेंद्र पारिक, रघुनंदन शाह, पार्षद नगेंद्र सोडा, डॉक्टर सोमदत्त भगत, हवा सिंह गुर्जर, निखिल शर्मा, प्रभु राजोता, संतोष शर्मा, एडवोकेट अजीत तंवर, राकेश राजौरिया, अमरचंद शर्मा, कालीचंद गुप्ता आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार जो यहाँ पर उपस्थित है, शहर में निवास करने वाले कार्यकर्ता भी हैं, ग्रामीण में निवास करने वाले भी कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ और जिस विश्वास के साथ आपने इस कार्यालय का उद्घाटन किया है, आज तो आप लोगों ने शुरुआत की है और जब 3 तारीख को हमारा रिजल्ट आए तो इसी कार्यालय में हम विजय का उत्सव मनाएं, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूं कि इस बार जनता का, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हो चाहे शहरी क्षेत्र की हो, 36 बिरादरी में चाहे कोई भी कौम हो, सबका विचार और सबका भाव एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति और आपके इस भाई इंजीनियर धर्मपाल के सहानुभूति के प्रति बन रहा है। उसको हमें सिर्फ वोट में तब्दील करना है। हाथ जोड़ के सभी से निवेदन करता हूं, कई बार क्या होता है पार्टी का और कैंडिडेट का दुर्भाग्य होता है तो कार्यालय एक अखाड़ा बन जाते हैं, लड़ाई का अखाड़ा बन जाते हैं। वो कहते हैं उसको तवज्जो दे दी, वो कहते हैं उसको तवज्जो दे दी। तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं कि इस कार्यालय को भारतीय जनता पार्टी और धर्मपाल का ही रहने देना। आगे मुझे लड़ाई की मेरी और कोई हिम्मत भी नहीं बची है और समय भी नहीं बचा है। बहुत संघर्ष कर लिया है। आपसी मतभेद आप करते रहना, मेरी कहीं गलती हो तो मुझे दंड दे देना, लेकिन आपसी मतभेद से कहीं आपकी पार्टी को और कार्यालय को नुकसान और आपके कैंडिडेट को नुकसान नहीं हो जाए। और आपसे निवेदन है प्रेम से, बिना दिमाग पे लोड लिए, बिना लोड लिए आप चुनाव को संपन्न कराएं। और विशेष रूप से शहरी क्षेत्र के लोगों से निवेदन करता हूं, मैंने पिछली बार भी कहा था और इस बात को प्रचारित भी करना चाहिए। आप मेरी तरफ से खुली छूट है, मैं कोई बड़ी बात नहीं करता हूं, जितना होता है उससे आधी बात कहता हूं। आप सभी को कहता हूं सुन लेना, आप शहर को संभाल लेना, सिर्फ शहर को, और पूरे 132 गांव की जिम्मेदारी हम पे छोड़ देना आप लोग। पिछली बार भी मैंने ये निवेदन किया था, सही है। तो अगर किसी को ध्यान नहीं हो तो मैंने कहा था, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ शहर को संभाल लेना। आप इस शहर में ही आपस में लड़के और गुटबाजी करके आप ना तो पार्टी का भला करोगे, ना इस व्यक्ति का जो 20 साल से राजनीति में ठोकर खा रहा है उसका भला कर पाओगे आप। मेरा आग्रह है माहौल को अनुकूल को आप बिल्कुल वोटों में तब्दील कर पाओगे। और शहर का भी मूड बन रहा है, शहर में जो भी कार्यकर्ता काम करते हैं अगर आपसी सामंजस्य से काम करें तो इस शहर में भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा कार्यकर्ता खड़ा है, इतनी बड़ी संख्या में, यहाँ कोई पार्टी हमारी नजदीक भी नहीं लगती है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरी स्पष्टवादिता है वो मुझे नुकसान भी करती है। जितना लोड शहर में आता हूँ, जब मेरे दिमाग पे आता है उतना मैं चाहे पूरी तहसील में घूम लूँ नहीं आता है, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हो, आपको समझाना भी बहुत
बहुत दुर्भर काम है, बहुत कठिन है आपको समझाना, क्योंकि आपको तो पता है ये कहाँ से, ये तो राम कुमार पुरा साल का है, तो समझदार थोड़ी है, इसमें तो शहर वाला बहुत समझदार। भारत माता की। लेकिन इतने ठोकर खाने के बाद में इतनी बुद्धि और इतना आदमी सुलझ जाता है कि उसको सब पता रहता है। मैं एक बात बता दूं आपको, कोई आदमी अपनी प्रेजेंस दिखा के ये सोचे ना कि मेरे किसी भी नेता के दिमाग में मेरी इमेज बहुत बढ़िया हो जाएगी। मैं एक बात कहता हूँ, जब शादी ब्याह होती है ना, शादी ब्याह में भाग भाग के जो काम करता है, चाहे वो बात में आया हुआ ही लड़का हो, तो उसकी तरफ अंगड़ी अपने आप चली जाती है, साहब ये लड़का किसका है, पूरे दिन से काम कर रहा है। तो इस लड़की का सगे भाई हो, वो घर में सोता रहता तो कोई पूछता ही नहीं किसकी बहन की शादी है। तो भाग भाग के जो कार्यकर्ता काम करेगा, उसकी नेता को भी पहचान है और पार्टी को भी पहचान है, कोई बहन में मत रह जाना। अब मैं ज्यादा बात करके या जबरदस्ती मिसगाइड करके मैं मेरे नंबर बना लूंगा। साहब जो चुनाव लड़ते हैं उनको सब खुली आंखों से देखते हैं और नतीजा आता है जब पता लग जाता है। पिछली बार बुरा तो मन पर आन जाना, सब सातू चेयरमैन वहाँ खड़े थे गेट के नीचे, मैं किसी को उड़ाना नहीं दे रहा, बातों में किसी को उड़ाना नहीं दे रहा, किसी को उड़ाना दे रहा, सब अपने राज्यों की बात होती है। लेकिन इतनी बढ़िया व्यवस्था होते हुए भी हम पिछड़ गए और शहर में हम कांग्रेस से पिछड़े, ये गलत बात है। और जातीय समीकरण से हो सकता है कोई दूसरा कैंडिडेट हमसे बहुत आगे था, उससे पिछड़ने पे हमें कोई दुख नहीं है, हम कांग्रेस से पिछड़े यहाँ शहर में, वो दुख की बात है। इस बार वो परिस्थिति नहीं पिछड़ने देंगे, वो परिस्थिति ना बने, आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती करता हूँ। और आगे बहुत ज्यादा लंबा संघर्ष हो गया है और ज्यादा गुंजाइश बची नहीं है, इसलिए निवेदन करता हूँ उन्हें एक बार इस कार्यालय में प्रेम और शांति का माहौल होना चाहिए, प्रेम और शांति का। वोट चाहे कोई कम जोड़ ले, चाहे कोई ज्यादा जोड़ ले, लेकिन जो जोड़े हुए हैं उन पे यहाँ माहौल खराब करके पार्टी को और कैंडिडेट को नुकसान मत करना, यही हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से कहता हूँ। इसको मेरी शिकायत समझ लेना, चाहे स्पष्टवादिता समझ लेना। कई बार क्या होता है, वो गाँव में भी होता है, गाँव में भी होता है, शहर कोई एक अकेली बात नहीं है। कार्यकर्ता जब 5 साल में एक बार जुटता है तो शिकायतों का अंबार लेके आता है। शिकायतें बाद में भी दूर हो सकती हैं, समय पर भी दूर हो सकती हैं। मैं एक बात बताऊं, गांव में आज जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आज भी सरपंची की लड़ाई चल रही है, डेलीगेट की टिकट की लड़ाई चल रही है, पार्षद की टिकट की लड़ाई चल रही है। अरे एक बार मेरे को देने लायक तो बना दो, बाद में लड़ लेना। टिकट देने लायक तो बना दो। इसलिए आग्रह है, आगे की बातें हैं सबको बैठ के करेंगे। पिछली बार हमने पंचायत समिति के चुनाव में टिकट तो बैठ के बांटी, इसलिए 29 में से 17 टिकट जीत के आई, लेकिन उसके बाद में जो भी हुआ वो बाद की बात है। 17 टिकट जीत के आई तो हमने सामंजस्य बैठा के दिया, जब ही तो जीती है वो टिकट। 29 में से 17 इतिहास में पहली बार पंचायत समिति के मेंबर। लेकिन उसमें ये ना समझें, जिसका जो हक है और जो हक का वाजिब हकदार है उसको निश्चित रूप से मिलेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। पुनः एक बार, मैं तो बिल्कुल गांव से आता हूं और इतना दिमाग भी विकसित नहीं है। भाई आप सब लोग बुद्धिजीवी हो, सारे बुद्धिजीवी मिलकर ही गरीब आदमी की हत्या मत कर दियो, सारा लोग प्रेम से